कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को पौंधा स्थित आर रिजॉर्ट में एक गरिमामय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को नमन करते हुए उनके अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा अपने पुत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा को याद कर भावुक हो गए। उनके भावुक संबोधन ने समारोह में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम कर दी। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा ने कहा कि कारगिल के वीर सैनिकों का बलिदान देश के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, के.एस. चौहान, मस्तू दास, शैलेश थपलियाल, नलिनी गुसाई, रियल एडमिरल गिरीश गुप्ता ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समारोह के दौरान कारगिल युद्ध में शामिल रहे कर्नल मधुसूदन हजारा ने युद्ध के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार दुर्गम पहाड़ियों और विषम परिस्थितियों के बीच भारतीय सेना ने अदम्य साहस, धैर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन को परास्त किया। कार्यक्रम के आयोजक एवं आर रिजॉर्ट के ऑनर अनिरुद्ध रैथवान ने कहा कि कारगिल विजय दिवस का आयोजन करना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात रहते हैं, इसीलिए आज देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित जीवन जी रहा है। कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट किया आर रिजॉर्ट एंड स्पा पौंधा में, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमने इस दिवस को ऑर्गेनाइज करने में हमें मौका मिला। और इसमें हमारे जो इसको हम दो तरीके से मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस को मनाते ही मनाते हैं, बाद में हम श्रद्धांजलि भी दी हमने जो मार्टिरेट हुए हैं अपनी हमारी जन्मभूमि को बचाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि। और उसके बाद जो विक्ट्री हमने हासिल की उसके उपलक्ष्य में हमने सेलिब्रेट किया। हमारे मुख्य अतिथि रहे श्री नारायण सिंह राणा जी, जो पूर्व हमारे खेल मंत्री थे, और श्री स्वर्गीय जसपाल राणा जी के पिता। तो उन्होंने कीमती समय निकालकर हमारे पास आए और हमारा मार्गदर्शन किया, उसका मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने में पद्मश्री श्री और जागर सम्राट श्री प्रीतम भरतवाण जी से अनुरोध किया था कि वो आए, और उन्होंने अपना मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और वो यहाँ पर आए। और उनकी टीम ने जो लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया उसमें उन्होंने उसको जान डाल दी। जो एक भावुक में हम पल में एक बीच में हम जा चुके थे, उसको उन्होंने संभाला और अपने लोक संस्कृति कार्यक्रम के थ्रू उसको माहौल को बहुत अच्छा बनाया। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस उपलक्ष्य में और भी अतिथि विशेष अतिथिगण शामिल रहे, जैसे रियल एडमिरल श्री गिरीश गुप्ता जी, जो आजकल ग्रेफिक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। उन्होंने नौसेना से रिप्रेजेंट किया नौसेना को, और वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो यहाँ उपस्थित रहे। आर्मी से रिप्रेजेंट किया मेजर जनरल आलोक कुमार जी ने, और वायुसेना को रिप्रेजेंट किया एयर कमोडोर मनोज कुमार मसन जी ने। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम इन जो वेटरन्स रहे हैं हमारे फौज के, जिन्होंने कितने युद्ध जीते और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज वो हमारे बीच में उपस्थित रहे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आज इस कारगिल विजय दिवस में एक योद्धा ऐसे थे जो खुद कारगिल में लड़े और जुबीर हिल्स को उन्होंने कॉन्कर किया। वो थे कर्नल हाजरा जी। तो वो जब आए तो उन्होंने एक पूरा मोटिवेशन एक स्पीच दिया, जिससे एक गूज़बम्प आ गए, और बड़ा उसको बहुत ही रोमांचकारी तरीके से उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से अपने सैनिकों के साथ और कितनी चैलेंजेस के साथ उन्होंने उस जुबीर हिल्स को कैप्चर किया था। तो ये एक बहुत जॉइंटली प्रोग्राम रहा, और इसमें सभी का सहयोग रहा। अगर फौजी नहीं होते तो ये कार्यक्रम नहीं होता, प्रीतम भाई साहब नहीं होते, उनका जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी का अगर योगदान नहीं होता लोक संस्कृति में, तो इसमें जान नहीं आती। तो ये एक मिलजुल के बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सबने कीमती समय निकाला और आर रिजॉर्ट में इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने सबने अपना पूरा योगदान दिया। कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और आज आर रिजॉर्ट्स के माध्यम से जो कारगिल शौर्य के इस बहुत ही शानदार दिन पे, जो हमारे ये गौरवान्वित होने वाला दिन है जब हमने कारगिल पर विजय पाई, इस दिन पर आज आर रिजॉर्ट्स के द्वारा इतना शानदार यहाँ पर
सैनिकों के सम्मान में किया गया ये कार्यक्रम अद्भुत अलौकिक था और मुझे यहाँ आज इस सैनिक भाइयों के बीच में जो उपस्थित होने का अवसर मिला, मैं इसके लिए थैंक यू करता हूँ। और ऐसे आयोजन सैनिक भाइयों के लिए होने चाहिए हर जगह। जो आर रिजॉर्ट्स ने जो शुरुआत करी है ये एक मिसाल बनेगी और इससे कई लोग आगे आएंगे। सेना का सम्मान देश का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान। कर्नल मधुसूदन हाजरा 17 गढ़वाल राइफल के हूँ मैं जो 84 के कमीशन हूँ। मेरे रिटायरमेंट हुआ 2017 में। इन शॉर्ट आज का जो कारगिल विजय दिवस है मैं खाली उसी उपलक्ष्य पर बात करना चाहूँगा जो कि मेरा मुद्दा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये संगठन ने जो ऑर्गेनाइज किया विजय दिवस को मनाने के लिए। एक सिविल संस्था इस प्रकार करते हुए पहली बार मैंने देखा। अब मैं अपने खुद के जो एक्सपीरियंस है ऑफ विजय पर बोलना चाहूँगा छोटे रूप में कि हमारे जो पलटन है पिथौरागढ़ में था। हर दिन हम शाम को न्यूज़ में देखते थे कि लड़ाई शुरू हो गई है कारगिल में, तो हम लोग भी एक तरह से तैयार थे। मैं किस फॉर्मेशन का मैं बोल नहीं सकता हूँ मैं, मगर हम लोग वहाँ से चले थे तकरीबन 11 जून को और फिर 15 जून को 17 जून को हम लोग पहुँचे लेह में। फौज के नियम के मुताबिक जब हम उस साइड में जाते हैं तो एक्टिवेशन करना पड़ता है हर स्टेज में, मगर देश की उसमें जरूरत ऐसी पड़ी कि हमें वो एक्टिवेशन करने के लिए भी परमिशन नहीं मिला। तो ले देकर हमें 29 जून को टारगेट मिला, 29 जून को हमला करना है जुवार के रियर में, जो कि बहुत ही मुश्किल रास्ता था। एक जिसको हम लोग इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, एक छोटा सा इन्फिल्ट्रेशन था, दुश्मन के पीछे जाकर हमला करना ताकि आगे जो जुवार था, जुवार जो फर्स्ट बिहार को कैप्चर नहीं कर पा रही थी। और आप सबको याद होगा कि मेजर श्रमनन 28-29 मई को जुवार को कैप्चर करते हुए शहीद हुए थे और पाकिस्तानी जो इंट्रूडर्स आए थे उन्हें उनके बॉडी को उठाने के भी परमिशन नहीं दे रहे थे। इस तरीके से वो एरिया को डोमिनेट कर रहे थे जुवार में। तो जुवार जो सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण एक चोटी था जिसको कैप्चर करना बहुत जरूरी था। और उस समय बाकी आपने देखा होगा बाकी सब जगह मीडिया थी, अब बटालियन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मीडिया के जाने का परमिशन नहीं था किसी कारण बस। एनी हाउ फिर हम लोग जो है 29 जून को हमले के लिए गए। जो नीचे जाते हुए रास्ता, दुश्मन का इलाका कुछ नहीं पता था। वो इलाका था 14,000 फीट ऊपर। हम शाम को 6 बजे चले, चलते 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 रास्ते पर पहुंचे 10 बजे। चाइना नाला था, बहुत ही गहराई खाई था, किसी ने क्रॉस करके ऊपर जाने लगे। तो ये समझ लो वो पर्वतीय इलाका ये था। हम 2 फीट ऊपर चढ़े तो 4 फीट नीचे फिसल के नीचे आ जाए। फिर भी चलो बड़े बहादुरी से ऊपर चढ़ना शुरू किए। मैंने अपने हथियार को मेरे अपने साइड को दे दिया। फिर जरूरी था उसमें जो है आगे लेके जाना, टाइम की मक्की थी। हम जो ऊपर पहुंचे 29 जून को और 30 जून के रात के 3 बजे एक छोटा सा प्लेटू था जिसको हम लोग सोचे दुश्मन लोकेशन है, मगर वो गलत था। दुश्मन उससे भी ऊपर में था। तो वहाँ पर हेवी फायरिंग शुरू हो गया सुबह 4 बजे से। और जब सूर्योदय हो गया काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुआ, हमें आगे मूव करने में बिल्कुल कठिनाई होने लगी। तो मैं समझा ज़्यादा कैजुअलिटी के बजाय जो अटैक को उस समय के लिए रोक देना। फिर हम संगर के नीचे हमने स्थान लिया। फिर अगले दिन शाम को फिर हमने हमला शुरू किया। मुझे मिला था टास्क बम को कैप्चर करने का। मेरा कंपनी बाएं तरफ थी, मेरी दूसरी कंपनी दाहिने तरफ थी। हमने फिर कठिन रास्ता चुनते हुए ऊपर गए। ऊपर जाकर हमने हमला किया तो हमले में 2 शहीद हुए और हमने वहाँ पर जो है 5 NLA के 2 जवान को हमने जिंदा पकड़ा, जिसको बाद में हमारे जो आर्मी इंटेलिजेंस उनको हैंड ओवर किया। साथ ही दाहिना जो कंपनी था उनको हेवी कैजुअलिटी हुआ क्योंकि डिलाइटेड हो चुके थे और दुश्मन ऊपर था। जब उन्होंने हमला किया उन पर तो उनकी ऊंचाई के कारण फायदा उठाते हुए एक को चुना, जिसमें हमारे एक ऑफिसर, एक JCO, 17 अदर रैंक जो है शहीद हुए हैं। जो आपने सुना होगा जिंटो गोगोई जो वीर चक्र थे और जिनका शादी उसके 1 महीने बाद उसका शादी होना था। तो बाद में उस जुवार के पूरे रीच को कैप्चर किए। 4 से 5 जुलाई के अंदर हमने पूरे रीच को कैप्चर किया। फिर फर्स्ट बिहार जो है जुवार को कैप्चर करने में उनके लिए आसान हुआ। ये हमारी पूरी लड़ाई की ये थी छोटे
सामरिक महत्व तक देखा जाए तो जुबार कैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि दुश्मन जो है पूरे रूट को जो है डोमिनेट कर रहे थे कारगिल के। जो रसद पानी आगे जाना था, जो जाना था उसी रूट से जाना था। जब तक जुबार कैप्चर ना हो तब तक वो रूट जो है उस रूट से आगे जाना, कन्वे जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये हमारी छोटी सी कहानी है लड़ाई की। Good afternoon. I am Surgeon Rear Admiral Girish Gupta. Coming here has been a very special experience. Firstly, the values which have been attached to the celebration of this particular day, which is a day of a national pride, Kargil Vijay Diwas. We all remember this for the special, not only special, very special effort of the Indian Armed Forces against the Pakistani ill designs. It took Armed Forces, Air Force, and the combined effort, an effort with difference to overcome such an enemy. And my heart goes out to RR Resorts for giving priority for celebration of this particular day. It reflects the values which RR has got. Since most of the people from defense and the other dignitaries have come, we are all going back with a very positive impression about the co-owner of this organization on the behalf of everyone. And I am in particular wish this organization all the very best in times to come. But I also have a message that RR should think in future to conduct activities of human service. I, for one, can facilitate the system in that direction, especially to train human beings on basic life support so that everyone becomes a life savior. With these expressions of mine, I wish good luck to RR and thank everyone for organizing this. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.